सो माय डियर स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 30 वुमेन वेर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। तो उसमें जो कुछ भी है 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे क्या क्या करके। अब एफ आई दरअसल में क्या होता है? एफ आई दरअसल में वो चीज़ होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बात किसके बारे में की जा रही है? वीमेंस के बारे में। तो यहाँ पर एफ आई हो जाएगा, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, देन 8 7 4 एंड अगेन 2। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल है हमारा है 30। ठीक है, एक्स आई की बात करें, एक्स आई दरअसल में क्या होता है? एक्स आई होता है बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स लोअर लिमिट कितनी है आप लोग की? पहले वाले की बात करते हैं 65 है और अपर लिमिट है 68, तो अपॉन 2। अगर ऐसे करेंगे 13 6 7 30 133 अपॉन 2, यानी कि कितना आएगा? 2 6 12 2 6 66.5 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्लास मार्क को, इसे बोलते हैं क्लास मार्क एक्स आई वाले को। ठीक है, तो वह 66.5। आफ्टर दैट अब देखेंगे हर किसी में जो है 3 3 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 3 का गैप होगा। फिर 69, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, मतलब बार बार 3 का गैप आते रहेगा। और 3 का गैप इसलिए आएगा क्योंकि इसमें 3 का गैप पहले से गिवन है, और जो चीज़ हम लोग को गिवन होती है हम लोग उसी को पहले यूज़ करते हैं। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे डी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस है, याद है आपको? और ए क्या होता है? एक्स आई में से जो बीच वाली वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी कि 75.5 वाली वैल्यू को हम लेंगे ए। ठीक है, तो एक्स आई यानी कि ये माइनस 75.5, तो यहाँ से पहला जो एक्स आएगा वो -9, फिर आ रहा है -6, फिर आ रहा है -3 0 3 6 और 9। अब नेक्स्ट बात होगी यू आई क्या होगा? तो यू आई क्या होता है? यू आई होता है हमेशा डी आई अपॉन एच। और एच कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे अगर एच देंगे, एच मतलब हाइट जो क्लास साइज है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का गैप है? तो 3 3 का गैप है। ठीक है, तो हमारा 3 आ जाएगा एच। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर से पहली वाली यू आई कितनी आ जाएगी? डी आई 9/3, यानी कि -3। और ये कितना आ जाएगा? -2, ये -1, ये तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास डी आ गया, हमारे पास यू आ गया, यू आई डी आई। एफ आई यू आई मतलब एफ और यू का मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर टोटल एफ आई यू आई करते हैं हम, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, ये 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, 7 -3 दैट इज़ 4, ये आ गया। और एफ इतना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है फिर? अब इसके बाद यहाँ पर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में लगाई थी उसे हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ये भी एज्यूम्ड मीन की तरह से, बट स्टेप डेविएट हो रहा है इसमें। तो एक्स आई हमारा कितना आएगा? देखिए ए को कितना माना है हमने? 75.5 प्लस 4/30 मल्टीप्लाई एच। तो एक काम करता है 3 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 10। अब ये क्या हुआ? 75.5 प्लस 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 0.4, तो यानी कि एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा? 975.9। तो इस तरह से हमारा एक्स बार आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? मीन। मीन कितना आ जाएगा हमारा? 75.9। ठीक है, अच्छा ये पूरा दिखा 75.5 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा 75.9, और मीन हमारा आ जाएगा 75.9। तो इस तरह से हमारा ये मीन आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।